यूटा इन गोजोस बॉडी इज एक्चुअली परफेक्ट। एंड इससे पहले कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे गाली दो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। एंड ये परफेक्ट इसलिए है क्योंकि भाई ये यूटा का जो कैरेक्टर आर्क है उसको कंप्लीट करेगा एंड ये जेजेकी की स्टोरी को उसके क्लाइमेक्स तक पहुंचाएगा। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि कौन सी स्टोरी लाइन, थैंक्स टू गेगे सर, वेल मैं हूं ना बताने के लिए। वेल सबसे पहले तो ये गोजो की स्टोरी लाइन को कंप्लीट करता है। सो हम सबको पता कि भाई गोजो एक ऐसे लेवल पे था जहां उसके आसपास कोई भी नहीं था। वेल ये उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो बनाता है बट वो सबसे अकेला भी हो जाता है। एंड ये अकेलापन और भी बढ़ जाता है जब गेटो उसका साथ छोड़ देता है, क्योंकि गेटो ही भाई उसको अच्छी तरीके से समझता था। एंड ये यहीं पर एंड नहीं होता है, बाकी जितने भी सॉर्सरर्स थे भाई वो गोजो को एक वेपन की तरह देखते थे। एंड भले ही उसके एटीट्यूड की वजह से ये बात हमें पता न चलती हो बट ये कहीं ना कहीं उसे अफेक्ट करती थी। एंड यही वजह थी कि भाई गोजो को एक मॉन्स्टर बनना पड़ा, उसे सारे इमोशंस को एक साइड पर रखना पड़ा ताकि वो बाकी सबको प्रोटेक्ट कर सके। एंड इन सब के बीच यूटा ही एक अकेला ऐसा था जो कि भाई गोजो की केयर करता था एंड उसे अच्छे से समझता था। एंड इसीलिए वो गोजो की बॉडी को टेक ओवर करता है, क्योंकि यूटा जानता है कि अगर सुकुना को हराना है तो उसे खुद भी एक मॉन्स्टर बनना होगा। एंड अगर कोई ये काम नहीं करेगा तो वो ये काम खुद करेगा। इसीलिए वो केंजाकू की टेक्निक को यूज करता है, इवन तो उसे पता है कि भाई इसमें एक काफी बड़ा रिस्क है, बट फिर भी भाई वो गोजो की बॉडी को टेक ओवर करता है क्योंकि उसे पता है कि यही एक तरीका है जिससे वो सुकुना को हरा सकता है। बट यहाँ पर भी एक कैच है, इवन यूटा भी गोजो की बॉडी को यूज करके सुकुना को नहीं हरा सकता है। एंड एंड में भाई यूटा भी फिर से मारा जाएगा। एंड इससे पहले कि तुम लोग वापस से कमेंट सेक्शन खोल के बैठ जाओ, यार पहले पूरी बात तो सुन लो। वेल गोजो इसलिए मर जाएगा क्योंकि भाई हम सबको पता कि केंजाकू ने क्या कहा था। वेल उसने कहा था कि कलिंग गेम्स तभी ओवर होगा जब गेटो और मेगुमी को छोड़ के बाकी सब लोग मर जाएंगे। वेल गेटो मतलब केंजाकू एंड मेगुमी मतलब सुकुना। वेल अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई केंजाकू तो मर चुका है तो ये बात सच कैसे हो सकती है। वेल हाँ, ये बात पूरी सच नहीं है बट इसमें कुछ सच्चाई है। एंड वो सच्चाई ये है कि भाई सुकुना सबको मार देगा। लिटरली भाई वो यूटा, गोजो, कासुकाबे भाई वो सबको मार देगा। एंड एंड में उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा यूजी इतादोरी ही होगा। वेल कैसे? अरे अब देखो, हमें स्टार्टिंग से जेजेके में एक ही चीज सिखाई गई है, वो है एक्सेप्टेंस। जेजेकी की पूरी स्टोरी लाइन इसी एक फैक्ट पर बेस्ड है कि जुजुत्सु सॉर्सरर की लाइफ में चाहे जो भी हो उसे उस चीज को एक्सेप्ट करना है एंड भाई मूव ऑन करना है। एंड ये चीज हमें हर मेजर प्लॉट, हर इंपॉर्टेंट फाइट के बाद भी दिखाई जाती है। एंड यही सेम चीज हमें गोजो की डेथ से भी सीखने को मिली। एंड इवन ये चीज भाई गोजो भी एक्सेप्ट कर लेता है, वो जो अपना आफ्टर लाइफ वाला पार्ट था ना उसमें उसने एक्सेप्ट किया था। एंड इस चीज को कौन नहीं समझ पाया? वेल वो था यूजी इतादोरी, हमारा मेन कैरेक्टर। एंड भाई मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी ही था। एंड इवन तो गोजो, यूता एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स यूजी से भाई लाख गुना बेहतर हैं, बट फिर भी भाई यूजी इसी काम के लिए बना है। वो भाई पैदा ही हुआ है सुकुना को मारने के लिए। एंड यही सेम चीज भाई हमें जेजेके के पहले एपिसोड में भी देखने को मिली थी, जहां गोजो यूजी से कहता है कि तुम सारी उंगलियों को निगल लोगे एंड देन हम तुम्हें मार देंगे, जिसके साथ सुकुना का भी एंड हो जाएगा। एंड जेजेके का एंड सच में ऐसे ही होगा, सुकुना सबको मार देगा, वो यूजी के सारे करीबियों को मार देगा। एंड एट द एंड यूजी को फाइनली ये रियलाइज होगा कि भाई जुजुत्सु सॉर्सरर के लाइफ का सबसे बड़ा उसूल है एक्सेप्टेंस, जिसके बारे में हर कैरेक्टर उसे समझा रहा था। एंड वहां पर भाई यूजी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा एंड देन वो सुकुना को हराएगा। एंड इसी के साथ जेजेके का एंड होगा। होपफुली तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी जेजेके में क्या आगे होने वाला ये तो सिर्फ गेगे सर ही जानते हैं। एंड इससे रिलेटेड हिंट हम लोगों को आगे आने वाले चैप्टर्स में मिल जाएंगी, जिसे मैं इसी चैनल पर कवर करने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर जानना है कि इस साल के 5 सबसे बेस्ट एनिमे कौन से थे तो इस वीडियो पर क्लिक करो।